हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही प्यारी सी स्टोरी जो हमें हमारी जीवन में सकारात्मकता लाएगी। वह क्या है, एक बार रेगिस्तान में एक जो पक्षी था वह फंस गया और धीरे धीरे उसके पंख भी झड़ने लगे, उसे खाने के लिए कुछ नहीं मिलने लगा और वो भूखा तड़पने लगा, बहुत ही परेशान होने लगा। तभी उसने आसमान में देखा कि गरुड़, जो श्री विष्णु जी का अवतार है, गरुड़ जा रहे थे। वो गरुड़ जी उनके पास आए और बोले, अरे तुम इतने दुखी क्यों हो, क्या हुआ। तो उसने बोला, मैं बिल्कुल, मेरे पंख झड़ गए हैं, मैं उड़ नहीं पा रहा हूँ, मुझे खाना नहीं मिल रहा है, मुझे पानी नहीं मिल रहा है, मैं कैसे ये जीवन अपना यापन करूँ। लेकिन उसने कहा कि गरुड़ जी आप कहाँ जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा, मैं तो स्वर्ग जा रहा हूँ। तो उसने गरुड़ जी से कहा, ये मत कहिएगा कि स्वर्ग कब आओगे, बस ये कहिए, ये सोचिएगा, ये मुझसे पूछिएगा मेरे हाल कब सुधरेंगे। तब गरुड़ जी ने कहा, अच्छा मैं चलता हूँ। गरुड़ जी स्वर्ग लोक को चले गए। जैसे ही गरुड़ जी स्वर्ग लोक में जाते हैं तो वहाँ पर दूत जो थे, जो देवदूत थे, वो खड़े हुए थे। तो उनसे पूछते हैं, द्वार पर वे खड़े हुए थे, कि एक बात बताइए, एक जो हमारा मृत्यु लोक है जहाँ पर सब मृत्यु के लिए जाते हैं, वहाँ पर एक पक्षी है, वो बहुत ही बेहाल है, तड़प रहा है, भूख से तड़प रहा है, पंख उसके नहीं है, वो उड़ नहीं सकता, तो आप उसे मृत्यु क्यों नहीं दे देते। तो उन्होंने कहा, उसे हम मृत्यु नहीं देंगे क्योंकि उसे 7 साल की सजा मिली है। वो इतना क्रूर व्यक्ति था कि अब उसे पक्षी योनि में भेजा गया है कि वो अपनी सजा को पूरी करे। लेकिन हाँ, अगर आप उधर जाएंगे तो उस व्यक्ति से, उस पक्षी से ये कहिएगा कि सिर्फ वो एक मंत्र बोलता रहे हमेशा। वो क्या, भगवान तेरा शुक्रिया, भगवान तेरा शुक्रिया। गरुड़ जी ने कहा, ठीक है मैं चला जाता हूँ, लेकिन उसकी सजा कम कर दीजिए। तो देवदूत बोलते हैं, नहीं सजा तो कम नहीं हो सकती, लेकिन उसे आप ये मंत्र अवश्य बता दीजिएगा। गरुड़ जी फिर चलते हैं घूमने के लिए। तो फिर वह पक्षी उन्हें मिलता है। वह कहते हैं कि चलो अब आप जो है ना, मैं आपको एक मंत्र दे रहा हूँ, आप सिर्फ ये कहा कीजिएगा, भगवान तेरा शुक्रिया। तो पक्षी ने कहा, ठीक है मैं इस मंत्र का उच्चारण करता रहूंगा। अब गरुड़ जी फिर से अपनी घूमने के लिए निकल पड़े। 7 दिन बाद जब गरुड़ जी उस पक्षी के पास से होते हुए गुजरते हैं तो वह देखते हैं कि एक छोटा सा तालाब में पानी भी है और उस पक्षी के छोटे छोटे नन्हे नन्हे से पंख भी निकल आए हैं। तब गरुड़ जी ने सोचा, ऐसा क्या चमत्कार हुआ कि 7 दिन में इसके पंख भी निकल आए और यह पानी से मतलब थोड़ा ये ठीक भी होने लगा। गरुड़ जी ने पूछा कि भाई अब आप ठीक है, हाँ मैं अब खुश हूँ, मेरे पंख भी निकल आए, मुझे खाने के लिए भी मिल रहा है। तब गरुड़ जी वापस स्वर्ग लोक में गए। गरुड़ जी ने पूछा, उन्हीं देवदूतों से पूछा, अरे आपने तो कहा था उसकी सजा 7 साल की है, लेकिन मैं तो 7 दिन बाद ही मिला, ऐसा 7 दिन में क्या हुआ कि उसके छोटे छोटे नन्हे नन्हे पंख भी निकल आए और वो जो है पानी के लिए भी अपने थोड़ा तालाब तक पहुंचने लगा है। तो देवदूतों ने बोला कि उसने हर बात पर, जब भी वह उड़ने की कोशिश करता था और गिरता था तो वह बोलता था, भगवान तेरा शुक्रिया। जब भी वह कोई एक नई कोशिश करता था और वह फिर जमीन पर गिर जाता था, वो कहता था, भगवान तेरा शुक्रिया। तो भगवान ने भी सोचा कि एक पक्षी बार बार कोशिश कर रहा है, गिर रहा है, मेहनत कर रहा है, सफल नहीं हो पा रहा है, तड़प रहा है, मरने को तैयार है, लेकिन फिर भी कह रहा है, भगवान तेरा शुक्रिया। तो हमारे भगवान इतने दयालु हैं कि उन्होंने कहा कि ठीक है, ये मेरा इतनी मरणिक स्थिति में भी मेरा शुक्रिया कर रहा है, तो मैं क्यों ना इसका साथ दूं। तो भगवान ने उसके लिए नन्हे नन्हे पंख भी निकालने शुरू कर दिए। तो दोस्तों, ये कहानी केवल एक पक्षी की नहीं है, ये हर एक मनुष्य की कहानी है। हम भगवान को अक्सर कोसते रहते हैं कि मुझे ये नहीं मिला, मेरे साथ ये बुरा हुआ, ये बुरा हुआ, लेकिन दोस्तों ये सोचिए, भगवान ने अच्छा भी तो किया होगा। जैसे जब किसी के सर में दर्द हो जाता है तो वो कहता है, हे भगवान क्या कर दिया, मेरे सर में इतना दर्द क्यों है। लेकिन हमें वहां पर क्या कहना चाहिए, भगवान तेरा शुक्रिया, सर में दर्द है, अच्छा है बुखार नहीं हुआ।
तो दोस्तों इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, सकारात्मक रहना चाहिए। अगर हम सकारात्मक रहेंगे तो हमारी जो जीवन है वह हमेशा कुशल होगा, अच्छा होगा और भगवान भी हमारे साथ रहेंगे। इसलिए अपने जीवन में हमेशा सकारात्मक रहिए, पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए और हर चीज़ में भगवान का शुक्रिया अदा कीजिए और अपने आप को पॉजिटिव रखिए। थैंक यू।